नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको 16 संस्कार, 8 विवाह इत्यादि के बारे में बताया। कई लोगों के मन में विवाह करने का भी मन उठा होगा, गंधर्व विवाह करने का इत्यादि सबका ये विचार, तो इस विचार को अभी दूर रख दें। अभी केवल हम पढ़ाई करने के उद्देश्य से जो है आपके सामने इस लेक्चर को लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे जो है मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस लिंक को ले लें और उस लिंक में जाकर के आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में आई बटन में मैं आपको बता दूं कि 4 और वीडियो हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित हैं। तो आप जैसे ही वीडियो को क्लिक करेंगे और वीडियो में क्लिक करेंगे आई बटन पर, तो आपको सभी डिस्क्रिप्शन में जो है उसके मिल जाएंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमने क्या क्या चीजें देख ली। एक बार मैं सीक्वेंस से बता देता हूं, उस पर पूरी डिटेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल अपन कर चुके हैं। तो एक सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कि हाँ, हमने ये चीजें पढ़ ली। मैंने बताया था आपको सभ्यता के अलावा मैंने आपको बता दिया था उसमें सत्ता किसकी रही है। सत्ता के अलावा मैंने आपको इसमें बताया था कि विवाह, जो कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की, और विवाह के अलावा हमने परिवार की चर्चा की, परिवार, और परिवार के अलावा जो हमने 16 संस्कार देखे। संस्कार के अलावा हमने आश्रम व्यवस्था देख ली, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ के बारे में जान लिया। अब पुरुषार्थ के अलावा एक चीज बचती है, वर्ण व्यवस्था। अब ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, वर्ण व्यवस्था क्या थी और जाति व्यवस्था क्या थी, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है, और इसके अलावा जो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट रहेगा सामाजिक जीवन का, अपन उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपन वर्ण व्यवस्था के बारे में कि क्या थी वर्ण व्यवस्था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी तो उस समय किसी भी व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर वर्ण पर रख दिया जाता था, ना कि जाति के आधार पर। जैसे अभी समाज में क्या चल रहा है कि आप उसके सरनेम से पता कर लेते हैं कि वह किस जाति का है, लेकिन उस समय पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके माध्यम से ये पता लगाया जा सके यह इस जाति का है, क्योंकि जाति जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उत्तर वैदिक काल में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई कि जो ब्राह्मण थे, अब सीधी सी बात, एक एग्जाम्पल लेके समझिएगा। जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी की हम बात करें तो उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, उसके बेटे को तो किसी एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी या इन सब चीज़ों की नौकरी की आवश्यकता नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं जिसके पास, तो उनके बेटे कैसे हो जाते हैं, भोग विलासी। लेकिन मुकेश अंबानी जी के साथ ऐसा नहीं है, आप उनको मत लीजिएगा, एक उदाहरण समझा रहे हैं आपको। तो भोग विलासी हो जाते हैं और उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, वो केवल जो है पूरी संपत्ति को उड़ाना या खर्च करना चालू कर देते हैं। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों के पास पैसा ज्यादा आने लगा, तो ब्राह्मणों के बेटों ने ये किया कि अब हमको पढ़ना नहीं है, भाई पैसे तो हैं। तो इस तरह में होता क्या था कि ब्राह्मण के जो बच्चे जब ऐसा करते थे तो ब्राह्मणों को इस बात की चिंता होती थी कि अगर ये पढ़ेंगे नहीं तो निश्चित रूप से ब्राह्मण वर्ग में नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, घोषणा कर दी कि अब मेरे बच्चे कर्म के आधार पर नहीं बल्कि मेरे बच्चे ब्राह्मण ही कहलाएंगे। उनको देख करके क्षत्रियों ने भी आगे आगे जो है अपनी बातों को रख दिया कि अब से हमारे बेटे भी क्षत्रिय कहलाएंगे। वैश्य वर्ग बचा और शूद्र वर्ग बचा। वैश्य वर्ग ने भी ये कह दिया कि अब मेरे बच्चे भी क्या होंगे, वैश्य कहलाएंगे। अब बच्चे शूद्र, तो शूद्र कुछ कह नहीं सकता था, तो शूद्र के बेटे क्या कहलाएं, शूद्र कहलाएं। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई। अब समझिएगा कि 4 वर्ण जो है वैदिक सभ्यता में बताए गए हैं। सबसे पहला जो वर्ण रहा है वो था ब्राह्मण वर्ण, दूसरा जो वर्ण रहा है वो था क्षत्रिय, और तीसरा जो रहा है वो था वैश्य, और चौथा जो रहा है वो था शूद्र। ये 4 वर्ण दोस्तों रहे हैं किसमें, वैदिक सभ्यता में बताए गए थे। अब देखिए कैसे कर्मों के आधार पर जो है इनका बंटवारा किया गया था। बात ऐसी थी दोस्तों कि जिनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन करता था, वेदों को पठन पाठन में इनका सब कार्य होता था, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को किस वर्ण में रख दिया जाता था, ब्राह्मण वर्ण में। यानी कि इनका मुख्य कार्य क्या होता था, पठन पाठन का,
पठन पाठ्यन, यज्ञ इत्यादि या अनुष्ठान इत्यादि कराने का कार्य होता था। तो वो व्यक्ति जिनका इन कार्यों में मन लगता था, तो ऐसे व्यक्तियों को किस में रखा जाता था? ब्राह्मण वर्ण में। वहीं हम क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रिय नाम सुनते हैं, लड़ाकू तो रहते हैं, है ना, ज़्यादातर अपने सरनेम में सिंह लगाते हैं, सिंह मतलब शेर, है ना, तो बताते हैं। तो क्षत्रियों का काम ही क्या होता था? लड़ाई झगड़ा करना। अब ये नहीं कि आपके जैसे लोग जो है आप पहुंच गए किसी से, बोले कितने भाई हो, बोले 2 भाई हैं, बोले 3 होते तो क्या कर लोगे, तो आप बेवजह का किसी से उलझ जाएं, लड़ाई झगड़ा कर ले, ऐसा नहीं। लड़ाई झगड़ा का यहाँ पे तात्पर्य ये था कि वे लोग जो अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने समाज की रक्षा के लिए जो है अन्य दुश्मनों से या बाहरी लोगों से लड़ जाते थे, ऐसे लोगों को किसमें रखा गया था? क्षत्रिय वर्ण में। यानी कि ये कैसे थे? तो ये योद्धा प्रकृति के माने गए, योद्धा प्रकृति के। इसीलिए आपने देखा होगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इतिहास में, तो जो संपूर्ण इतिहास रहा उसमें राजा वर्ग जो रहा है वो ज़्यादातर क्षत्रिय वर्ण का ही रहा है। और आपको बता दें कि मैंने सिंधु घाटी सभ्यता में आपको जनतंत्रात्मक प्रणाली पढ़ाई थी, और इसके राजनैतिक जीवन में मैं आपको बताऊंगा कि यहीं से राजा का जो है कॉन्सेप्ट आता है। तो इनका कार्य क्या होता था? योद्धा, लड़ाकू इत्यादि, यानी कि लड़ाई झगड़ा ये करना, यानी कि अन्य लोगों से जो उनके समाज या राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हों। वैश्य वर्ग यानी जिनका महाजनी में दिमाग चलता था, महाजनी में, यानी हम कह सकते हैं व्यापारी, जो व्यापारी होते थे, दिमाग लगाते थे। जैसे जो वैश्य वर्ग में सर्वाधिक गिनती आती है बनिया वर्ग की आती, क्योंकि बहुत दिमागदार होता है। दिमागदार कैसे होता है कि आपको जो है 5 रुपए की चीज़ वो खुद खरीदेगा, आपको 20 रुपए में बेच देगा, और कसम भी खा लेगा कि भैया 15 रुपए की खरीदा हूँ, इसलिए आपको 15 में दे देता। तो इस तरीके से जिनका वैश्य महाजनी व्यापारी वर्ग में ज़्यादा दिमाग लगता था, तो ऐसे लोगों को वैश्य वर्ग कहा जाता था। यहीं हम शूद्र वर्ग की बात करें तो शूद्र की बात कही जाती है कि शूद्र कौन थे? जो दास थे। दास कैसे? किसी के गुलाम नहीं थे ये, दरअसल ये सबकी सेवा भाव में रहते थे। जो वैश्य वर्ग की भी सेवा करते थे, क्षत्रिय वर्ग की भी कहते थे, ब्राह्मण वर्ग की भी सेवा किया करते थे। अब जैसे समझिएगा कि एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ब्राह्मण वर्ग हम ले लेते हैं, ब्राह्मण वर्ग, उस वर्ग के ब्राह्मण एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं। अब जरूरी नहीं होता था कि वो चारों वर्ग के हो जाएंगे। होता ये था कि अगर 4 बेटे हैं और एक मान लीजिए लड़ाकू प्रवृत्ति का है, तो वो किस में आ जाता था? क्षत्रिय वर्ग में। एक जिसका वैश्यगिरी में, यानी कि वैश्य महाजनी में, तो वैश्य वर्ग में रख दिया जाता था। तीसरा अगर मान लीजिए कि पठन पाठ्यन का कार्य करता था, तो उसको किस में रख देते थे? ब्राह्मण वर्ग में। और एक जो है जो सेवा भाव रखता था, तो उसको शूद्र वर्ग में रख दिया जाता था। वेदों में इनका उल्लेख भी मिलता है कि भाई ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, क्षत्रिय उनके बाहुबल से, कंधे से प्रकट हुए हैं। वैश्य के बारे में कहा गया उनके उधर या नाभि से, और जंघा से उत्पन्न हुए हैं। और शूद्र को कहा गया कि वो उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन एक तर्क वाली बात यहाँ पे वैज्ञानिक रीति समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति बिना माता पिता के जो है उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब ये बात कही गई, चूंकि वेदों में कहा गया है, तो वेदों की कुछ बातों को हमें मानना पड़ता है। लेकिन साइंटिफिक रीजन में जाने कि किसी भी संतानोत्पत्ति के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है, बिना माता पिता के बच्चे का वजूद नहीं। जैसे कर्ण की बात की जाए, महाभारत युग में, चूंकि इसी के अंतर्गत महाभारत युग भी आता है, तो महाभारत युग की हम बात करते हैं, तो कर्ण को कहा गया कि कान से पैदा हुआ था। पर ऐसा संभव ही नहीं है कि कर्ण कान से पैदा हुआ था। दरअसल जो माता कुंती थी, विवाह के पहले ही माता कुंती को एक संतान की उत्पत्ति हुई, जिसे कर्ण के नाम से जाना गया। और समाज की लोक लज्जा के कारण, निंदा के कारण उन्होंने कर्ण का त्याग कर दिया था। ऐसी भी किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं कि वो कर्ण से पैदा हुआ था, कान से पैदा हुआ था, पर यह सर्वथा सत्य नहीं माना जा सकता। एक तर्क आप खुद ही साइंटिफिक या वैज्ञानिक तर्क पे आप उसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये 4 वर्ण रहे। अब देखिए, मैंने ये 4 अलग अलग बताया, अब जरूरी नहीं कि चारों अलग अलग हों। अगर उसके चारों बेटे पठन पाठन का काम करते थे,
तो उन चारों को क्या कर दिया जाता था, ब्राह्मण घोषित कर दिया जाता। चारों अगर सेवा भाव में रखते थे तो शूद्र कह देते थे, चारों लड़ाकू प्रवृत्ति के हैं तो क्या है, क्षत्रिय। जैसे वाल्मीकि विश्वामित्र के बारे में कहा जाता है कि विश्वामित्र कर्म से कुछ और थे, कर्म से चूंकि ब्राह्मण थे, उनके पिता क्षत्रिय थे, उनकी माता वैश्य थी, ऐसा ऐसा जो है उनके बारे में कहा जाता है। इनका उल्लेख भी जो है हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। तो ये कहा जा सकता है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता हमें आगे पड़ेगी जब हम इसके राजनीतिक जीवन को पढ़ेंगे। तो अब इसके बात करते हैं कि हमने ये वर्ण व्यवस्था समझ ली, विवाह तक समझ लिया था। अब आ जाते हैं हम किसके बारे में, भोजन के बारे में, कि वैदिक सभ्यता के लोग भोजन क्या किया करते थे। वैसे तो आपने सुना होगा कि जो ब्राह्मण वर्ग है वो मांस इत्यादि का सेवन नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं था। शुरुआत में अगर हम देखें तो वैदिक सभ्यता के लोग भी शाकाहारी व मांसाहारी दोनों रहे हैं। तो भोजन में क्या क्या चीजें करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भोजन में मांस और साथ ही साथ में शाकाहारी यानी कि शुद्ध भोजन अनाज वगैरह भी खाया करते थे। याद रखिएगा दो चीजों का उल्लेख नहीं मिलता है, एक मछली का उल्लेख नहीं मिलता है और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। बिना नमक के जीवन कैसे, आप कह दोगे कि बिना नमक के कैसे खा लेते रहे, बिल्कुल खा लेते थे। नमक का कोई प्रमाण नहीं मिलता और मछली का भी प्रमाण नहीं मिलता है वैदिक सभ्यता में कि ये लोग मछली खाया करते थे। मांस किसका खाते थे, तो दोस्तों आपको ये चीज याद रखनी है कि ये मांस गाय का खाते थे, गाय और हिरण। गाय का मांस खाया जाता था। बाद में इसी गाय को एक संज्ञा दे दी थी अधन्या, जिसको ना मारे जाने योग्य कहा गया कि ये एक ऐसी प्राणी है जिस चूंकि इसको पवित्र मान लिए, बाद में जो है इसको ना मारने के लिए कहा गया कि इसकी चूंकि पूजा करनी है, इस वजह से इसको जो है नहीं मारा गया। मतलब बाद में इसको ना मारे जाने योग्य जैसा प्राणी घोषित कर दिया गया। फिर भी उस समय पे ये होता था कि इनके घर में, अब देखिए एक शब्द मिलेगा आपको यहाँ पे, गोहंता। जब आप वैदिक सभ्यता को अच्छे से पढ़ेंगे तो गोहंता जैसा शब्द मिलेगा। तो गोहंता किसे कहा जाता था, अतिथि को। क्यों कहते थे अतिथि को, तो समझने वाली बात यह है कि अतिथि देवो भव, मैंने पहले लेक्चर में ही आपको बताया था कि अतिथियों को क्या कहते थे, ये अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान है। और जब भी कोई अतिथि आता था तो गाय के मांस को खिलाया जाता था अतिथियों को, क्योंकि भगवान तुल्य है और गाय भी उनके लिए पूजनीय थी। इसी वजह से अतिथि के आने पर गाय की हत्या होती थी, इसलिए अतिथियों को क्या कहा जाता था, गोहंता, गाय को हरण करने वाला या मारने वाला। ठीक है, तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द अभी कभी भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है कि अतिथि। इस तरीके से मांसाहार, शाकाहार, मिठास के लिए ये भी शहद का प्रयोग करते थे। इसके अलावा गन्ने का भी उल्लेख मिलता है कि ये गन्ने का प्रयोग किया करते थे। प्रमुख भोजन में शाकाहार में चावल का प्रयोग, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि प्रमाण मिलते हैं। ऐसा माना जाता कि वो चावल की खेती नहीं करते थे, पर प्रमाण मिले, लेकिन ये लोग चावल की खेती भी करते थे और मानते भी थे। आज भी हमारे समाज में देखिए कि जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है उसमें चावल का काफी ज्यादा महत्व है। हम चावल का प्रयोग चढ़ाने यानी भगवान को चढ़ाने के लिए भी कहते हैं। उसमें एक शब्द आता है कि चावल को हम संस्कृत भाषा में, या उसका तत्सम शब्द है अक्षत। क्यों कहते हैं अक्षत? अक्षत जब भी टीकाकरण किया जाता है, तिलक लगाया जाता है, तो उसमें अक्षत भी लगाया जाता है। मतलब उस व्यक्ति की क्षति न हो, उसको किसी प्रकार का नुकसान न हो, इस वजह से इसे अक्षत भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कुछ सामाजिक रीतियों के बारे में चर्चा कर लें कि जैसे जब ब्राह्मण भोज होता है, ब्राह्मण भोज में उसमें चावल और दाल नहीं दिया जाता। कई बार ऐसा हुआ है, आपने देखा होगा कि उसमें चावल और दाल, जिसमें कई ब्राह्मण बोल देते हैं कि ऐसा शास्त्रों में विधान है कि चावल दाल नहीं देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं, 6 के 6 शास्त्रों में कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें चावल और दाल का ऐसा प्रमाण मिलता हो कि ना खाने दिया जाए ब्राह्मण भोज में। कारण यह था कि ब्राह्मणों ने अच्छा खाने के लिए जो है उन चीजों को वर्जित कर दिया, उसे शास्त्र और धर्म से जोड़ दिया जिससे उनको अच्छा खाने को मिले। क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, जो रियलिटी है, जो सत्यता है, वास्तविकता है, उसको आपको बता रहा हूं। कैसे?
क्योंकि चावल कैसे पकाया जाता है, सीधा सीधा उसको उबाल देते हैं। दाल कैसे पकाई जाती है, सीधा सीधा उसको भी उबाल दिया जाता है। तो उबला हुआ भोजन कहीं अपेक्षाकृत जो है, जो फ्राई भोजन उससे कम स्वादिष्ट होता है। इसी वजह से उस तेल से तली हुई चीज़ें ब्राह्मणों ने कहा कि भाई उनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, चावल या दाल इन सबको नहीं खाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। अगर देखे जाए किसी भी शास्त्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है खाने पीने से संबंधित। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी। अब हमने भोजन की बात कर ली, अब हम देखते हैं मनोरंजन के बारे में कि मनोरंजन वैदिक सभ्यता के लोग कैसे करते थे। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था कि चौपड़ खेलना, पासा खेलना, ये सब चीज़ें था, तो इसी प्रकार से इनका भी क्या था, जो प्रमुख मनोरंजन रहा है उसके बारे में देख रहे हैं। तो मनोरंजन क्या क्या, तो जैसे इनका भी पासा खेलना मनोरंजन रहा, पासा खेलना। इसके अलावा दोस्तों अलग से जुड़ता है संगीत, चूंकि वेदों की रचना तो यहीं से हुई। सबसे पहला जो वेद था वो था ऋग्वेद, दूसरा वेद था सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक वेद माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि संगीत भी इनका क्या रहा है, प्रमुख मनोरंजन रहा है। इसके अलावा रथ दौड़, रथ दौड़ की हम बात करें तो रथ दौड़ जो है इनका प्रमुख रहा है, यानी कि रेस होती थी, चूंकि अभी भी रेस होती है मोटरसाइकिल से, साइकिल से, लेकिन उस समय पे रथ हुआ करते थे। गाड़ी मोटर तो था नहीं कि बुलेट वगैरह से आप रेस कर लो, रथ था, तो रथ से क्या है रेस हुआ करती थी, रथ दौड़ कहलाता था। पासा खेलना, इसके अलावा सोम रस का पान करना। अब देखिए कई सारे जो है विद्यार्थी, कई सारे लोग जो परिचित के होते हैं वो सोम रस को दारू समझ लेते हैं, शराब समझ लेते हैं, गलत बात। सोम रस क्या होता था, सोम रस वनस्पतियों से निकलने वाला रस, क्योंकि सोम किसका पर्यायवाची है, सोम जो पर्यायवाची है वो है चंद्रमा का। और याद रखिएगा, आपके सामने मैं एक प्रश्न करता हूं, क्या आपने कभी किसी वनस्पति, किसी फल को अपने सामने फलते हुए देखा है क्या? नहीं। आप केले के पेड़ को देखो या किसी भी पौधे को आप देख लो, जिसके जो फल हैं, आप सुबह उठोगे तो आपको फल दिखाई दे जाएगा, फल बड़ा हुआ दिखाई देगा या निकला हुआ दिखाई देगा, लेकिन अपने सामने उसको निकलता नहीं देखा होगा, क्योंकि वो रात को चंद्रमा की जो किरणें होती हैं उसमें फलता फूलता है। और इसी वजह से चंद्रमा की किरणों से वो फूलते थे। वनस्पतियां जो होती थी उनसे क्या होता था कि उनके फलों से रस निकाला जाता था, वो सोम रस होता था। एक जियोग्राफी की टॉपिक की हम बात करें तो सोमो देवी, सोमो देवी हम नर्मदा नदी को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि नर्मदा जब जंगलों से निकलती है तो जंगलों के किनारे जो उनके पौधे होते हैं, उनके जो फल होते हैं, उनसे जो है जो शराब वगैरह बनाई जाती है। तो अब चूंकि इसमें शराब को आपको नहीं जोड़ना, उस समय का सोमरस दूसरा था जिसे अमृत भी कह सकते हैं। और ऐसा कहा जाता था कि सोमरस में अगर कोई भी व्यक्ति उसे एक घूंट भी पी लेता था तो उसके पास जो है 100 हाथियों के बराबर का बल आ जाता था। ऐसी किंवदंतियां हैं या अफवाहें हैं, आप मान सकते हैं। चूंकि उल्लेख मिलता है तो हमें प्रमाण के साथ तो नहीं मिलता है, लेकिन लिखा हुआ मिलता है तो उसको मानना पड़ता है। तो ऐसी चीजें जो हैं हमको प्राप्त होती है। सोमरस का पान करना, जिससे क्या है कि उसमें बल आ जाता था, युद्ध करने जाता था, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा भी कई सारे और मनोरंजन रहे हैं, जिसमें मैंने मुख्य आपको बता दिए कि भाई पासा खेलना, वही चौपड़ पासा जो आपने देखा होगा कि शकुनी मामा खेला करते थे, और उसमें जो है उन्होंने पांडवों को हराया था, किस तरीके से उनका संपूर्ण राज्यपाट सब ले लिया था, वो चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सब कुछ उसने अपने जीवन का देख लिया। मैंने आपको जीवन के बारे में बता दिया कि उनका ऐसा समाज रहा है, और उस समाज में क्या था कि ये सब चीज़ें रहीं। अब कोई भी व्यक्ति जब मर जाता था तो मरने के बाद क्या होता था, उसका अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की तरह वैदिक सभ्यता में भी तीनों प्रकार के संस्कार जो है प्रचलित रहे। कैसे कैसे प्रचलित थे अपन उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला अंत्येष्टि में जो इनका संस्कार आता था वो था सबसे महत्वपूर्ण, जो कि आप सभी लोग जानते, जो हमारे सनातन धर्म से होता आ रहा है, वो कौन सा था? दाह संस्कार। ठीक है, दाह संस्कार। दाह संस्कार सीधा सीधा अर्थ है मतलब जला देना। जब भी शव, जब कोई मर जाता था तो उसे जला दिया जाता था।
कारण मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि अग्नि एक प्रमुख देवता रहा है। अग्नि में हवाले कर देना का अर्थ यह था कि अग्नि के माध्यम से उसका शरीर ईश्वर के पास या देवताओं के पास पहुंच रहा, क्योंकि अग्नि, अब चूंकि आपको एक कमेंट में एक आप उत्तर बताएं कि जो अग्नि है, यज्ञ है, यज्ञ की पत्नी कौन है और साक्षी कौन है। अभी चूंकि यज्ञ की चर्चा हम करेंगे जब इसका धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यज्ञ की पत्नी कौन है और यज्ञ की साक्षी कौन है। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताएं, चूंकि आगे अपन चर्चा करेंगे तो फिर बताएं। तो दाह संस्कार अग्नि के हवाले कर देना मतलब ईश्वर के पास भेज देना। दूसरा था दोस्तों समाधिकरण। समाधिकरण भी हुआ करता था, आज भी होता है। आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 5 साल से कम के हैं लेकिन 2 साल 3 साल से ऊपर हैं या 10 साल के अंतर्गत हैं, तो उनको क्या किया जाता है, समाधि दे दी जाती है, दफना दिया जाता है, जलाया नहीं जाता। ऐसा कहते हैं कि जिनका यज्ञोपवीत ना हुआ हो, यानी जनेऊ जिनका ना हुआ हो, तो ऐसे बच्चों को दफना देना चाहिए, बल्कि जलाना नहीं चाहिए। तो मतलब समाधिकरण भी अपने यहाँ पे प्रचलित था। तीसरा था दोस्तों आंशिक समाधिकरण। चूंकि कुछ ही समय पहले, आज से 8-9 साल पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या लगा दिया, स्टे लगा दिया आंशिक समाधिकरण पर। होता यह था कि जो नवजात शिशु होते थे, जो पैदा होने के साथ ही मर जाते थे, तो उनके शवों को कहाँ फेंक दिया जाता था, नदी में विसर्जित कर दिया जाता था, जिससे छोटी छोटी मछलियां उसके शरीर को जो है खा लेती थी। जो अस्थियां होती थी वो ऑलरेडी नदी में विसर्जित हो जाती थी। इस वजह से आंशिक समाधिकरण भी था। पानी के प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया और तब से जो नवजात शिशु होते हैं उनका भी क्या कर दिया जाता है, समाधिकरण कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने लगभग वैदिक सभ्यता के संपूर्ण सामाजिक जीवन को भी देख लिया है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ और भी चीजें हैं जिन पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अगर सभी चीजें आपको बता दूंगा तो फिर आप अपने से खुद नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं आपके लिए। आप उसे पढ़ें और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में इसके क्या करेंगे, राजनैतिक जीवन के बारे में जानेंगे। चूंकि राजनैतिक जीवन भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन राजनैतिक और धार्मिक आर्थिक जीवन हम दोनों एक साथ जानेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और साथ ही साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल नोटिफिकेशन को आप दबा लें, जिससे आपको समय समय में वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में पुनः। नमस्कार।